ये वीडियो भी फंडामेंटल पर होने वाली है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीआई और सीपीआई को। मैंने काफी बार इसका जिक्र ऑलरेडी अपनी वीडियोस और लाइव पर भी किया हुआ है, लेकिन हम इसको डिटेल में भी देखेंगे इस वीडियो में क्योंकि आज सीपीआई का डाटा भी रिलीज होना है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ये इंडिकेटर भी डिटेल में डिस्कस कर लो। हम सबसे पहले बात करते हैं पीपीआई की। पीपीआई की एब्रीविएशन है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इस इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि जो प्रोड्यूसर है यानी चीज बनाने वाला या सर्विस देने वाला, उसने कितना पैसा खर्च किया है उस चीज या सर्विस को बनाने के लिए। पीपीआई का डाटा मंथली रिलीज होता है और ये सीपीआई से एक दिन पहले या एक दिन बाद में रिलीज होता है। सम टाइम पीपीआई पहले रिलीज होगा या सीपीआई पहले रिलीज होगा, लेकिन ये दोनों न्यूज सेम डे में रिलीज नहीं होती। अब हम देखते हैं सीपीआई को। सीपीआई का मुखफ़्फ़ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस इंडिकेटर से हमें यह पता चलता है कि कंज्यूमर क्या पे कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज लेने पर। अब हम इन दोनों का कोरिलेशन भी देखते हैं। जब पीपीआई का डाटा इंक्रीज होगा तो फिर करेंसी को स्ट्रेंथ देने के लिए बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे। इस सिनेरियो में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर पीपीआई का डाटा कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज होंगे या होल्ड होंगे, जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीपीआई का डाटा भी बुरा आएगा या कम आएगा। अब हम इसे एक मिसाल से भी देखते हैं और वो है कि जब टोयोटा ने एक कार बनाई जिसको उन्होंने 20 लाख रुपए में बनाया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसे मार्केट में 19 लाख में बेचे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उनकी लागत यानी कॉस्ट थी 20 लाख रुपए, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए उसे कम से कम 22 या 23 लाख में बेचेंगे। तो जब वो 22 या 23 लाख उसकी प्राइस रखेंगे तो जो कंज्यूमर है, जो कार खरीदने वाला है, तो वो भी तो उसे 22 या 23 लाख रुपए में ही खरीदेगा। तो इसकी वजह से यानी पीपीआई का डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो कंज्यूमर जो उसको इस्तेमाल करने वाला है गुड्स या सर्विस को, तो वो भी उसे ज्यादा पे करके ही वो चीज या सर्विस खरीदेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की। ऑन दी अदर हैंड जब प्रोड्यूसर ही एक चीज लो बजट में बनाएगा तो कंज्यूमर भी उसे लो प्राइस पर ही खरीदेगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी सीपीआई यानी इन्फ्लेशन को 2 से 3% तक ही महदूद रखती हैं। अब हम इसे थोड़ा वाइड नजरिए से भी देखते हैं। जब इन्फ्लेशन अपने हाई लेवल पर होती है, जैसा कि हम यूएस इकोनॉमी की बात करें तो वो अक्टूबर 2022 में 8.2% पर थी, जो कि एक हाई नंबर है। तो फेड ने क्या किया कि इसे स्लो डाउन करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो उस टाइम पर था 4%। और अगर आज हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो वो इंटरेस्ट रेट है 5.50%। और इसी तरह अगर इन्फ्लेशन को देखते हैं तो वो है 3.1%। इसके उलट जब सीपीआई डिक्रीज हो यानी 3% से नीचे आए तो बैंक क्या करेगा? वो इंटरेस्ट रेट को कट या होल्ड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सीपीआई इंक्रीज होगा और पैसे का फ्लो भी मार्केट में आएगा, यानी सप्लाई बढ़ेगी। और सप्लाई बढ़ने की वजह से आपकी करेंसी वीक होगी। जैसे कि हमने लास्ट मंथ दिसंबर 2023 में देखा कि फेड के चेयरपर्सन जेरोम पावल ने कहा कि अब सीपीआई का प्रेशर ईज हो चुका है, जिसके नतीजे में हम रेट होल्ड करेंगे या कट की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि डॉलर कितना वीक हुआ। तो हमें ये समझ आया कि अगर प्रोड्यूसर कोई भी चीज बनाने पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो कंज्यूमर भी उसे ज्यादा पैसे में ही खरीदेगा। इस तरह हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर पीपीआई का डाटा अच्छा आता है तो सीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।